सुप्रभात। आइए आज हम नवम वर्ग के तृतीय पाठ यक्ष दृष्टि संवाद के मौखिक प्रश्नों को कराने जा रहे हैं। आप लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा। हमारा मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न एक में प्रश्नों की संख्या क्या है देख लेते हैं। संस्कृत भाषायाम उत्तराणि वदता, यानी संस्कृत भाषा में उत्तर को बोलना है। तो पहला हमारा प्रश्न दिया है वो है केनस्वित आश्रितो लोका। केनस्वित आश्रितो लोका, ये हमारा किसपे जो है संसार लोक जो है किसपे किससे ढका हुआ है। तो अज्ञानेन लोका आश्रिता, अज्ञानेन लोका आश्रिता। तो यहाँ हम लिखेंगे अज्ञानेन आश्रिता लोका, आश्रिता लोका। मनुष्य जो है अज्ञान से ढका हुआ है। जिस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा कि नहीं संसार में जितने भी माया मोह है वो संसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सकती है, केवल परमेश्वर ही एक ऐसा है जो हमें माया मोह त्याग करके अपने समक्ष रख सकता है। तो उस दिन से वो क्या करेगा, अपने आप को संसार से अलग कर देगा। वही चीज है जो अभी हम लोग इस अज्ञान में भटक रहे हैं कि हमारा ईश्वर कौन है, हमारा परिवार। हमारा परिवार ही हमारा ईश्वर है। तो चलिए इस तरह के अज्ञानी लोग जो है, हम लोग जैसे हम लोग हैं सोचते हैं कि हमारा ईश्वर कौन है, तो हमारा परिवार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा परिवार भी ईश्वर है, लेकिन पहले ईश्वर के चाहने से भी हमारा परिवार अच्छा है। तो जहाँ अज्ञान है वहाँ लोग क्या है, अंधेरे में भटक रहे हैं। और दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा भी प्रश्न आप देखिए, किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है। किम ज्ञानम, तो इसको हम लिखेंगे तत्वार्थ संबोध, तत्वार्थ संबोध। यानी ज्ञान का क्या काम है, दूसरों के समक्ष बांटना। आप बहुत ज्ञानी हैं लेकिन आपके ज्ञान से दूसरों को अनुभव नहीं है, दूसरों को कुछ फल नहीं मिल रहा है, दूसरों को अनुमान नहीं है, दूसरे व्यक्ति को आप ज्ञान नहीं बांट रहे, तो आपका तत्वार्थ संबोध का भाव वहाँ पे दिया जाएगा। यानी आप स्वार्थी ज्ञान को बांट कर रहे हैं, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को बांटता रहता है। और ग में दिया है, क्वेश्चन दिया है पुंसाम दुर्जय शत्रु का, यानी पुरुषों की दुर्जय शत्रु निर्बल शत्रु क्या है, पुरुषों की निर्बल शत्रु क्या है। तो क्रोध, क्रोधा, क्रोधा दुर्जया शत्रु, दुर्जया पुंसाम शत्रु। यानी क्रोध जो है पुरुषों की सबसे कमजोर शक्ति कर देती है, क्रोध नहीं करना चाहिए। और यहाँ देखिए घ में घ दिया है कह अनंत व्याधि, कह अनंत व्याधि, हमें क्या ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो लोभ अनंत व्याधि, लोभ अनंत, अनंत व्याधि। ज्यादा लोभ करने से आदमी की इच्छा बढ़ती जाती है, जब इच्छा बढ़ती है तो मन में पाप भी बढ़ता है, इसलिए अति लोभी त्यजते, अति लोभी को त्याग देना चाहिए। अब अंग में देखिए, अंग में दिया है कह साधु, साधु कौन है, कह साधु। तो देखिए साधु कौन है, तो सर्वभूत हित, सर्वभूत हित साधु, सर्वभूत हित साधु। यानी जो सभी की हित करे वही साधु होता है, जो सबके हित की रक्षा करे वही साधु होता है। अब च में देखिएगा, च में दिया है प्रश्न संख्या च दिया है पुत्र मित्राणि त्यजति, कैसा मित्र त्याग देना चाहिए। पुत्र मित्राणि त्यजति, कैसा मित्र त्याग देना चाहिए। तो लोभात् मित्राणि त्यजति, लोभात् मित्राणि, मित्राणि त्यजति, लोभी मित्र को त्याग देना चाहिए, लोभी
मित्र को त्याग देना चाहिए। हमें एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर अटूट विश्वास हो। जैसे कृष्ण और सुदामा के बीच की मित्रता आप सबों के लिए उदाहरण है। उसी तरह हम लोगों को भी मित्रता कितनी होनी चाहिए ताकि हमारे मित्रता में लोभ जो है नहीं आना चाहिए। जिस दिन एक मित्र दूसरे मित्र से लोभ कर लिया, समझिए उसकी मित्रता नहीं है, वो कटुता की भाव उत्पन्न करेगी। अब अगला प्रश्न है 6 नंबर, उसको देखते हैं। 6 नंबर में दिया है केन स्वर्गम न गच्छन्ति, कौन स्वर्ग नहीं जाता है। केन स्वर्गम न गच्छन्ति, कौन स्वर्ग नहीं जाता है। तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, स्वर्ग में जाने के लिए क्या त्यागना पड़ता है। तो संगात स्वर्गम न गच्छति, संगात स्वर्गम। तो यहाँ देखिए संगात स्वर्गम न गच्छन्ति, स्वर्गम न गच्छन्ति। संगत में रहने वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाता है। और दूसरा दिया है आज में, ये नंबर क्वेश्चन है, वो दिया है का दया, दया क्या है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सर्व सुख है सित्वम, सर्व सुख है सित्वम, सर्व सुख है सित्वम। यानी सभी की सुख की इच्छा जो करता है वही दया का पात्र होता है। सभी की सुख की इच्छा जो करता है वही दया का पात्र भी होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, किम दानम, दान क्या है। किम दानम, दान क्या है। तो इसको हम लिखेंगे भूत रक्षणम, यानी भूत रक्षणम, भूत रक्षणम दानम। कहा जाता है भूखे को भोजन कराना वही दान होता है। अब अगला प्रश्न दिया है वो है हमारा किम अस्थैर्यम, किम अस्थैर्यम। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए ये हमारा जो दिया है अंग में स्वधर्म, स्वधर्म अस्थैर्य, स्वधर्म अस्थैर्यम, अस्थैर्यम। ये हमारा यानी खुद पे धैर्य रखना, स्थिर रहना, यही हमारी स्वधर्म कहलाती है। कभी भी अपने आप को स्थिर रखिए, अस्थिर नहीं रखना चाहिए। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 1 मौखिक का। अब हम अगले वीडियो में प्रश्न संख्या लिखित जो है वो करवाएंगे। प्रश्न संख्या 1 जो लिखित से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए आज हम नवम वर्ग के तृतीय पाठ यक्ष दृष्टि संवाद के मौखिक प्रश्नों को कराने जा रहे हैं। आप लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा। हमारा मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न 1 में प्रश्नों की संख्या क्या है देख लेते हैं। संस्कृत भाषायाम उत्तराणि वदता, यानी संस्कृत भाषा में उत्तर को बोलना है। तो पहला हमारा प्रश्न दिया है वो है केनस्वित आश्रितो लोका, केनस्वित आश्रितो लोका। ये हमारा किसपे जो है संसार, लोक जो है किसपे, किससे ढका हुआ है। तो अज्ञानेन लोका आश्रिता, अज्ञानेन लोका आश्रिता। तो यहाँ हम लिखेंगे अज्ञानेन आश्रिता लोका, आश्रिता लोका। मनुष्य जो है अज्ञान से ढका हुआ है। जिस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा कि नहीं संसार में जितने भी माया मोह है
वो संसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सकती है। केवल परमेश्वर ही एक ऐसा है जो हमें माया को त्याग करके अपने समक्ष रख सकता है। तो उस दिन से वो क्या करेगा, अपने आप को संसार से अलग कर देगा। वही चीज है जो अभी हम लोग इस अज्ञान में भटक रहे हैं कि हमारा ईश्वर कौन है, हमारा परिवार, हमारा परिवार में हमारा ईश्वर है। तो चलिए इस तरह के अज्ञानी लोग जो है, हम लोग जैसे हम लोग है, सोचते हैं कि हमारा ईश्वर कौन है, तो हमारा परिवार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा परिवार भी ईश्वर है, लेकिन पहले ईश्वर के चाहने से भी हमारा परिवार अच्छा है। तो जहाँ अज्ञान है वहाँ लोग क्या है, अंधेरे में भटक रहे हैं। और दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा भी प्रश्न आप देखिए, किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, किम ज्ञानम, तो इसको हम लिखेंगे तत्वार्थ संबोध, तत्वार्थ संबोध, यानी ज्ञान का क्या काम है, दूसरों के समक्ष बांटना। आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आपके ज्ञान से दूसरों को अनुभव नहीं है, दूसरों को कुछ फल नहीं मिल रहा है, दूसरों को अनुमान नहीं है, दूसरे व्यक्ति को आप ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, तो आपका तत्वार्थ संबोध का भाव वहाँ पे दिया जाएगा। यानी आप स्वार्थी ज्ञान को बांट कर रहे हैं, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को बांटता रहता है। और ग में दिया है, क्वेश्चन दिया है, पुंसाम दुर्जय शत्रु का, यानी पुरुषों की दुर्जय शत्रु, निर्बल शत्रु क्या है, पुरुषों की निर्बल शत्रु क्या है, तो क्रोध, क्रोधा दुर्जया शत्रु, दुर्जया पुंसाम शत्रु, यानी क्रोध जो है पुरुषों की सबसे कमजोर शक्ति कर देती है, क्रोध नहीं करना चाहिए। और यहाँ देखिए घ में घ दिया है, कह अनंत व्याधि, कह अनंत व्याधि, हमें क्या ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो लोभ अनंत व्याधि, लोभ अनंत व्याधि, ज्यादा लोभ करने से आदमी की इच्छा बढ़ती जाती है, जब इच्छा बढ़ती है तो मन में पाप भी बढ़ता है, इसलिए अति लोभी त्यजते, अति लोभी को त्याग देना चाहिए। अब अंग में देखिए, अंग में दिया है, कह साधु, साधु कौन है, कह साधु, तो देखिए साधु कौन है, तो सर्वभूत हित, सर्वभूत हित साधु, सर्वभूत हित साधु, यानी जो सभी की हित करे वही साधु होता है, जो सबके हित की रक्षा करे वही साधु होता है। अब च में देखिएगा, च में दिया है प्रश्न संख्या च दिया है, पुत्र मित्राणि त्यजति, कैसा मित्र त्याग देना चाहिए, पुत्र मित्राणि त्यजति, कैसा मित्र त्याग देना चाहिए, तो लोभात् मित्राणि त्यजति, लोभात् मित्राणि त्यजति, लोभी मित्र को त्याग देना चाहिए, लोभी मित्र को त्याग देना चाहिए। हमें एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर अटूट विश्वास हो, जैसे कृष्ण और सुदामा के बीच की मित्रता आप सबों के लिए उदाहरण है। उसी तरह हम लोगों को भी मित्रता कितनी होनी चाहिए ताकि हमारे मित्रता में लोभ जो है नहीं आना चाहिए। जिस दिन एक मित्र दूसरे मित्र से लोभ कर लिया, समझिए उसकी मित्रता नहीं है, वो कटुता की भाव उत्पन्न करेगी। अब अगला प्रश्न है 6 नंबर, उसको देखते हैं। 6 नंबर में दिया है, केन स्वर्गम न गच्छन्ति, कौन स्वर्ग नहीं जाता है, केन स्वर्गम न गच्छन्ति, कौन स्वर्ग नहीं जाता है। तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, स्वर्ग में जाने के लिए क्या त्यागना पड़ता है, तो संगात स्वर्गम न गच्छति, संगात स्वर्गम। तो यहाँ देखिए संगात
स्वर्गम न गच्छन्ति, स्वर्गम न गच्छन्ति। संगत में रहने वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाता है। और दूसरा दिया है आज जाने, ये जॉन नंबर क्वेश्चन है, वो दिया है का दया, दया क्या है? तो इसको हम लोग लिखेंगे सर्व सुख है सित्वम, सर्व सुख है सित्वम, सर्व सुख है सित्वम, यानी सभी की सुख की इच्छा जो करता है वही दया का पात्र होता है। सभी की सुख की इच्छा जो करता है वही दया का पात्र भी होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, किम दानम, दान क्या है? किम दानम, दान क्या है? तो इसको हम लिखेंगे भूत रक्षणम, यानी भूत रक्षणम, भूत रक्षणम दानम। कहा जाता है भूखे को भोजन कराना वही दान होता है। अब अगला प्रश्न दिया है वो है हमारा किम अस्थैर्यम, किम अस्थैर्यम। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए ये हमारा जो दिया है अंग में स्वधर्म, स्वधर्म अस्थैर्य, स्वधर्म अस्थैर्यम, अस्थैर्यम, ये हमारा यानी खुद पे धैर्य रखना, स्थिर रहना, यही हमारी स्वधर्म कहलाती है। कभी भी अपने आप को स्थिर रखिए, अस्थिर नहीं रखना चाहिए। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 1 मौखिक का। अब हम अगले वीडियो में प्रश्न संख्या लिखित जो है वो करवाएंगे। प्रश्न संख्या 1 जो लिखित से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।